अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी टीचर मिस शमीम। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। आज मैं फ़ोटोशॉप की फ़र्स्ट क्लास आपके लिए लेकर आई हूँ। और आप अगर सॉफ्टवेयर को ओपन देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको ये इलस्ट्रेटर की तरह नज़र आ रहा होगा, यानी कि साइड बार पे आपको ये टूल्स नज़र आ रहे हैं और टूल्स के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। और आपको फिर अब तो मालूम भी हो गया होगा कि अगर ये टूल्स और प्रॉपर्टीज़ नहीं मौजूद तो कहाँ से ऑन होंगी। विंडोज़ पे जाइएगा और यहाँ पर अगर आप टूल्स पे से चेक हटाएंगे तो टूल्स ऑफ़ हो जाएंगे और ऑप्शंस पे से हटाएंगे तो ऑप्शंस ऑफ़ हो जाएंगे। अगर आपको दोबारा चाहिए और नाम आपको मालूम है तो आप ऑप्शंस को भी ऑन कर सकते हैं और टूल्स को भी ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर। जो आप करते रहेंगे डिफरेंस आपको मज़ीद भी समझ में आता रहेगा। काम के साथ साथ भी बहुत सी चीज़ें अंडरस्टैंड इंसान करता है। और स्टार्टिंग में मैं कुछ आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बेसिकली काम होता है वो स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए होता है, यानी कि आपको स्क्रीन पर रिज़ल्ट चाहिए वेबसाइट्स के लिए, मोबाइल स्क्रीन्स के लिए या आपकी सिस्टम की स्क्रीन के लिए। लेकिन आप पिक्चर्स वगैरह जो फ़ोटोग्राफ़र्स बनाते हैं, यानी कि ये पिक्सेलेट है आपके पास, पिक्सल्स पर डिपेंड करता है, तो इमेजेस पर काम भी यहाँ बेहतरीन होता है। यानी वो काम जो इलस्ट्रेटर में नहीं होता वो यहाँ पर होता है और जो पिक्चर्स के हवाले से काम यहाँ होता है वो कहीं नहीं हो सकता। मतलब इसकी टक्कर का तो आज तक कोई सॉफ्टवेयर आया ही नहीं है। एडोब फोटोशॉप का सबसे पहला वर्जन जो था वो 7.0 था। उसके बाद जो इसके वर्जन्स आते गए वो CS की कैटेगरी में आए, यानी क्रिएटिव सूट, और वो CS 6 तक पहुँच कर एंड हुए। और उसके बाद CC की कैटेगरीज आ गई। CC मीन्स क्रिएटिव क्लाउड, यानी कि 2021 22 ईयरली वो डिफ़ाइन कर दिया है। अब CS 6 और CC में क्या डिफरेंस है अगर आप देखें तो CS 6 पूरे एक पैकेज का नाम है कि अगर आप ले लेते हैं इसकी CD वगैरह तो इसमें बहुत सारे एडोबी कंपनी के आपको सॉफ्टवेयर मिलते हैं। 2 in 1 पैकेज है कि इंस्टीट्यूशन वाले बड़ा पसंद करते हैं कि इन सॉफ्टवेयर्स को आप CS 6 को रखें तो बेहतर है, क्योंकि एक ही उस पैकेज के ज़रिए आपको इतने सारे सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं एडोबी के। प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट, इलस्ट्रेटर, ड्रीम वीवर, इन डिज़ाइन, फ़ोटोशॉप, यानी इतने सारे आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर CC की तरफ आते हैं तो आपको एक एक सॉफ्टवेयर अलग अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा या CDs परचेज़ करनी पड़ेगी। अगर आपको फ़ोटोशॉप चाहिए तो जस्ट फ़ोटोशॉप की ही CD आपको लेनी होगी। तो ये डिफरेंस है CS 6 और CC में। बाकी तो कुछ थोड़ा सा लेआउट का डिफरेंस है जो आप सामने फ्रंट पर देखते हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि अगर आपको न्यू पेज लेना है तो फाइल, ये न्यू पर तो आप क्लिक करेंगे। ग्लोबल शॉर्टकट है, हर सॉफ्टवेयर का यही शॉर्टकट होता है, Ctrl+N फॉर न्यू पेज। तो आ जाते हैं ज़रा इसके पेज के ऊपर और यहाँ पर सबसे पहले हम फ़ोटोज़ पर क्लिक करेंगे। अब फ़ोटोज़ के हवाले से मैं आपको ये बता दूँ कि जब आप कोई पिक्चर वगैरह बना लेते हैं फ़ोटोशॉप पे, सपोज़ तो आप अगर किसी शॉप पर डेवलप करवाने के लिए लेके जाते हैं तो शॉप वाला सबसे पहला सवाल आपसे क्या करता है? यकीनन आपको समझ आ गया होगा। वो आपसे पिक्चर का साइज़ पूछता है, फिर उसके मुताबिक पेमेंट वगैरह का मेथड होता है। तो ज़ाहिर है अगर आपने वो पिक्चर यहाँ बनाई है और आपको खुद को ही उसका साइज़ नहीं पता तो आप कैसे वहाँ बताएंगे। तो पिक्चर्स को बनाने के लिए उससे पहले, यानी कि कोई पिक्चर अगर आपको बनानी है, अगर किसी क्लाइंट के लिए बनानी है तो पहले उससे साइज़ पूछना होगा कि किस साइज़ पर भाई बना कर देनी है। तो अगर आप फ़ोटोज़ के साइज़, यहाँ पे मैं जूम कर देती हूँ थोड़ी सा, फ़ोटोज़ लिखा हुआ है, इसका ड्रॉप डाउन खोलें साइज़ का, तो ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में आपको डिफरेंट साइज़ नज़र आ रहे हैं। यानी कि आपको चौड़ाई में चाहिए या लंबाई में। हमने कहा लंबाई में चाहिए 5/7। तो ये देखें इंचिस में साइज़ आपको मेंशन हो रहा है। रेजोल्यूशन 300 बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, और क्योंकि ये प्रिंट में आना है और पिक्सेलेट है तो आप यहाँ पर देखिएगा कि रेजोल्यूशन आपकी 300 ऑटो सेट है। लेकिन अगर आपका क्लाइंट डिमांड करता है कि उसे पिक्चर किसी मोबाइल ऐप के लिए कुछ बनवाना है या तैयार करवानी है तो फिर आप मोबाइल एंड डिवाइसेस, यानी UI ऐप वगैरह अगर आपको बनानी है, मोबाइल एंड डिवाइसेस को सिलेक्ट करेंगे, ऑटो सेट हो जाएगी। यानी कि देखें पिक्सेलेट हो गई है क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पिक्सल्स में नापी जाती है। रेजोल्यूशन 72 क्योंकि स्क्रीन प्रिंटिंग है, और RGB में आपके पास कलर्स आ चुके हैं। लेकिन अगर आपके क्लाइंट ने कहा किसी मूवी या फिल्म के लिए आपको पेज बनाना है, लाइक ब्राइडल और ग्रूम की पिक्चर्स होती है, उनका नाम वाम लिखा हुआ होता है, खूबसूरत सा पेज बना होता है, तो वो भी तो तैयार ही किया जाता होगा ना। तो उसके लिए आप लेंगे यहाँ पर फिल्म एंड वीडियो, यानी कि ये साइज़ेस आपके LCDs के हैं और आपका क्लाइंट जो बताएगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी देखें पूरी सेटिंग ऑटो सेट हो जाती है, यानी अगर आपको मालूम है कि कितनी रेजोल्यूशन स्क्रीन के लिए होनी चाहिए, सब चीज़ें यहाँ पर सेट हैं। लेकिन अगर आपको कोई ब्रोशर वगैरह यहाँ बनाना हो तो फिर
इंटरनेशनल पेपर, यूएसए पेपर आप सिलेक्ट कर लें, यानी कि ब्यूटी पार्लर वगैरह के जो ब्रोशर उसमें पिक्चर्स बहुत ज़्यादा कटिंग वगैरह होकर लगती हैं, अगर यहाँ बना लें तो बेहतर रहेगा। तो मिलीमीटर या इंचिस में आपको मेंशन करना है, वो आपके ऊपर है। रेजोल्यूशन प्रिंट के हिसाब से और कलर्स आप CMYK के यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यकीनन यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा फ़िलहाल। और अगर किसी वेबसाइट के लिए काम करना है तो वेब के ऊपर क्लिक करेंगे, वेब के लेआउट हेडर वगैरह आप तैयार कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगी। फ़िलहाल हम फ़ोटो के साइज़ पे क्लिक कर रहे हैं, 5x7 हमने साइज़ ले लिया है। सबसे पहले हम फ़ोटोज़ पे ही काम करना चाह रहे हैं, तो हमने इसको लेकर ओके कर दिया है। और ओके करने के बाद किसी फ़ोटो पर हम काम करना चाहते हैं तो पिक्चर ओपन करवाते हैं, और पिक्चर हम कौन सी ले लेते हैं यहाँ से। लाइक हमने ये पिक्चर ओपन करवाई और इस पिक्चर को हम 5x7 साइज़ में प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी किसी भी साइज़ में ली गई है। तो हमने इस पिक्चर को यहाँ से माउस के ज़रिए, ये याद रखिएगा मैंने मूव टूल लिया, मैंने रास्ते में छोड़ दिया उसको। टूल का नाम दिखा दूँ आपको, हमने यहाँ पर लिया हुआ है मूव टूल और जिसका शॉर्टकट V है। और आपने इस पिक्चर को ड्रैग किया माउस के ज़रिए प्रेस रखते हुए और यहाँ लाकर छोड़ दिया। सिलेक्शन देंगे, एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री ट्रांसफॉर्म, यानी एडिट और फ्री ट्रांसफॉर्म। Ctrl+T शॉर्टकट है, नेक्स्ट टाइम मैं शॉर्टकट ही यूज़ करूँगी। यानी आपको इसके चारों तरफ सिलेक्शन नज़र नहीं आ रही, इसके ज़रिए ये देखें सिलेक्शन बन गई है और आप इसको रीसाइज़ कर सकते हैं। साइज़ बड़ा करते वक्त आपको लगेगा कि पिक्सेलेट हो रही है, बट जब आप एंटर प्रेस करोगे या इस यस के साइन पे क्लिक करोगे तो ये देखें आपकी पिक्चर 5x7 पर सेट हो गई है। और आप फाइल में जाकर इसको सेव एस करवाइए और सेव एस लाइक डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। PSD मतलब फ़ोटोशॉप फॉर्मेट पे आप सेव करना चाहते हैं, नो हम JPEG में करेंगे क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र को देनी है। तो ये फॉर्मेट आ रहा है JPEG, इसको आपने सेलेक्ट किया, पिक्चर को कोई भी नाम दे दिया और हमने यहाँ पर पिक्चर 5x7 ताकि हमें याद रहे, और हमने इसको डेस्कटॉप पर सेव करवा दिया। रेजोल्यूशन हाई रखी है और ओके कर दिया। तो ये पिक्चर हमारी बन गई है और अब हम शॉप पर इजीली दे सकते हैं 5x7 पर। इसी तरीके से बड़े बड़े फ्रेम अगर रूम के लिए बनाने हैं, छोटी पिक्चर करनी है, बड़ी पिक्चर करनी है, तो आप इस तरीके से लाकर सेट कर सकते हो और पिक्चर आपकी मिनटों में तैयार हो जाएगी। अभी मैंने बैकग्राउंड चेंज करना नहीं बताया, जस्ट आपको बताया कि पिक्चर कैसे मूव होगी और आप किस तरीके से उसको रिसाइज़ करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं और अगली क्लास में मैं आपको सिलेक्शन टूल्स के बारे में डिफ़ाइन करूँगी। अल्लाह हाफिज़।